राजस्व यंत्री बिलासपुर में योजनाओं की जानकारी दी गई। बिलासपुर में कृषि यंत्री कार्यालय बिलासपुर में जन सूचना अधिकारी श्री जोगेंद्र लाल ने रिपोर्टर कुलदीप सिंह ठाकुर मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि किसानों को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न कृषि योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि किसानों को आधुनिक कृषि उपकरणों की खरीदी पर मिलने वाली सब्सिडी, ऋण सहायता एवं अन्य सुविधाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। श्री लाल ने कहा कि सरकार की नई योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री कृषि यंत्र योजना आदि के साथ साथ पुरानी योजनाएं जैसे ड्रिप इरिगेशन, पावर टिलर, थ्रेसर व मल्टी क्रॉप प्लांटर जैसी योजनाएं अभी भी सक्रिय हैं और किसान इनका लाभ ले सकते हैं। उन्होंने फॉर्म भरने की प्रक्रिया को भी सरल शब्दों में समझाया। इच्छुक किसान ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर आवेदन कर सकते हैं। दस्तावेज सत्यापन के बाद पात्र किसानों को यंत्र खरीद पर 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। श्री जोगेंद्र लाल ने सभी किसानों से अपील की कि वे समय पर आवेदन करें और कृषि यंत्रीकरण का लाभ उठाकर अपनी खेती को उन्नत बनाएं। राकेश सिंह ठाकुर के सर, हाल ही में कोई सरकार की कोई नई योजना तो नहीं, मतलब पुराने ही स्कीम को शासन मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ स्कीमें 10 लाख पे 4 लाख सब्सिडी देता था जी, ट्रैक्टर और यंत्रों के क्रय को, और एक 25 लाख पे 10 लाख सब्सिडी देता था जी। तो अब उस योजना को इस साल से राज्य सरकार की तरफ से चेंज कर दिया गया। चेंज करने पे उस योजना का लागत राशि को बढ़ा दिया गया। मतलब वो 10 लाख की जगह वो 15 लाख कर दिए और 25 लाख की जगह 35 लाख कर दिए। और ये दोनों योजनाओं में परिवर्तन करके मतलब अनुदान राशि जो पहले 4 लाख मिलता था 6 लाख कर दिए, और जो 10 लाख मिलता था 25 से 10 मिलता था वो 35 में 14 कर दिए। ऐसी योजना में परिवर्तन करके नया मतलब ये नया गाइडलाइन के हिसाब से आया। नए गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ों को परिवर्तित किए हैं मतलब राज्य सरकार की तरफ से। हमारे किसान भाई लोग के तो एक और स्कीम में आया हुआ है ड्रोन, बहुत बढ़िया शासन की योजना है। किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी योजना है, जिसमें कि वो ड्रोन क्रय करते हैं तो उसको 5 लाख की छूट भी मिलता है। इसका प्रोसेस क्या है सर? अब इसके प्रोसेस को हमारे यहाँ जो आवेदन निर्धारित किया गया है संस्थापन द्वारा, वो आवेदन को लेकर के उस पर जो भी डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो यहाँ कार्यालय में आकर के संपर्क कर लें, आवेदन ले जाएँ। उसको जो समझ में नहीं आता तत्काल ही कार्यालय से पूछ लें कि भाई क्या क्या चीज़ डॉक्यूमेंट्स इसमें लगे, जबकि उसमें आवेदन के पीछे तरफ में सारे क्या क्या देना है, दीवान नक्शा, खसरा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट मतलब CA का प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA बनाता है। ये सब चीज़ें हम लोग लिख करके एक चेकलिस्ट दे देंगे ताकि मतलब किसानों को ये समझ में आए कि भाई हमको मालूम नहीं। अगर पढ़ा लिखा होगा तो वो उतना देख लेगा। कायदे से ये शासन को बहुत पढ़ा लिखा है उन लोगों के लिए भी देने और बैठ लें। सर, तो इस योजना की जानकारी सिर्फ पुरुषों को होती है कि महिलाओं को? लाभ किसको ये देखिए क्या है ना, ये योजना ऐसा नहीं है कि पुरुष और महिला कोई भी ले सकता है। सामान्य SC ST ये जरूर रखता है, तो सामान्य के लिए भी शासन से टारगेट आता है, SC के लिए भी आता है, ST के लिए भी आता है, अलग अलग तीनों कैटेगरी के लिए सपोर्ट देता है टारगेट। अब जैसे जो अब SC ST वाले कैटेगरी के लोग हैं वो बोलेंगे कि हमको नहीं मिला, उनका स्पेशली टारगेट ही आता है तो उनको दिया जाता है। वर्तमान में सर किसी यंत्र की सब्सिडी कितने % दी जाती है? वो मिनिमम 40%। 40% मतलब ट्रैक्टर और प्लस उसके जुताई से लेकर हार्वेस्टिंग तक का यंत्र जो क्रय करेंगे ना, तो उससे मिला करके 40% तो 40% मतलब ये जो अभी आपको बताया ना 15 लाख में 6 लाख और 35 लाख में 14 लाख, ये मतलब सब्सिडी होगा। और ड्रोन वाले में मान लीजिए ड्रोन का जो लागत राशि नहीं बताया जिसमें लोन लगभग 8 और 10 लाख के अंदर का चीज़ होगा, तो 10 लाख के 5 लाख रुपये इसको सब्सिडी दे। सर, किसानों के प्रशिक्षण के लिए जागरूकता अभियान कब चलाया जाता है? प्रशिक्षण वैसा लेके क्या है, ट्रेनिंग हम लोग यहाँ से नहीं देते। ये सिर्फ डिपार्टमेंट जो भी योजनाएँ संचालित करता है उसका लाभ देने के लिए विभाग खोला हुआ है।
और शासन से जैसे जो अपना कस्टम हायरिंग का काम डिपार्टमेंट का जो मूल काम है कस्टम हायरिंग, तो कस्टम हायरिंग में क्या है कि जैसे आपके ट्रैक्टर है, डोजर है, ये सब हमारे यहाँ किराए पर जाते हैं। तो इसका राजस्व अगर जो सामने वाला मान लीजिए 100 घंटे के लिए पैसे जमा किया, एडवांस जमा होता है, एडवांस जमा करके किराए में ले जा रहा गाड़ी अपने यहाँ जुताई या जो भी लेडी प्राप्त किया, वो काम करने के बाद में वो गाड़ी वाली को पैसे करती है। वो विभाग का मूल काम। और उसके अलावा जो अपना विभाग में जो योजनाएँ संचालित रहती है मशीनों से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित, वो अपने विभाग से भी मतलब यहाँ से संचालित करते हैं। सर पिछले वर्ष किसानों को कितने किसानों को लाभ मिला? पिछली बार का तो मेरे ख्याल में वही देखिए लगभग 100 लगभग गया है, 100 के साथ। लेकिन एक चीज़ है कि ये कार्यालय बिलासपुर संभाग और सरगुजा संभाग दोनों संभाग का कार्य यही संचालित है। तो अब ये दो संभाग में मान लीजिए 100 किसान को लाभान्वित भी कर दिए, तो बहुत बड़ी चीज़। अब जैसे 30 साल का टारगेट है जो आया लक्ष्य, अब वो लक्ष्य दोनों संभाग मिला के 38 हो गए। तो 38 में अब इतने बड़े संभाग में सोचिएगा कैसे वो काम होगा, तो कुछ सोचना पड़ेगा। जो है वो करेंगे ही, लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई शासन का योजनाएँ हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिलेगा। और जब हमको टारगेट ही नहीं मिलेगा तो हम क्या लोगों को बेनिफिट देंगे? बिल्कुल सही। हमारा तो यही करना कि अब जो शासन जैसा मार्गदर्शन दे रहा है हमको, उसी हिसाब से वो काम कर रहे हैं। हमारा वो उससे टारगेट दे रहा है, बजट दे रहा है, शासन देता है। और शासन अगर होता है नहीं जिले में एक लोग का काम करो तो एक ही लोग का काम करके दे दीजिए, उसको तो कुछ कर दे सकते हैं। ये है कि भाई आप लोग के माध्यम से अगर शासन से कुछ ज़्यादा योजनाओं का लोगों को लाभ मिल सकता है तो मैं चाहूँगा कि भाई आप लोग के माध्यम से फिर से प्रचार प्रसार और अच्छा हो। सर अगर कोई लाभार्थी आवेदन किया है, अगर रिजेक्ट हो जाता है तो क्या दोबारा अप्लाई कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर नहीं, जो भी आवेदन जैसे किया उसमें मान लीजिए कुछ कमी रहा या कोई दिक्कत रहा, रिजेक्ट हुआ, फिर वो आवेदन लगा करके फिर कर देते। हाँ लेकिन ये है कि होता क्या है कि जैसे अब वो मान लीजिए आज लगाया और वो आवेदन रिजेक्ट हुआ 10 दिन बाद या 15 दिन या महीना लगा, तो पहले के अंदर उस जिले में मान लीजिए 20 आवेदन आ गए, तो 20 सीनियरिटी में वो 20 के नीचे चला गया। एक दिक्कत आता है पहले आवेदन लगाएंगे, इसमें क्या है पहले आप पहले आओ पहले पाओ, पहले आगे वही